सो हेलो व्यूवर्स, आज एक नई वीडियो जो कि इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ, आई थिंक सेकंड या थर्ड, आई थिंक सेकंड वीडियो। सो एज वी डिस्कस एज अर्लियर हमने डिस्कस किया है इसको कि जो ये क्वेश्चंस हैं वो चैट जीपीटी से हैं, लेकिन आपको फिर भी पढ़ने हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बीसी के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। सो फिर से मैं ये कहना चाहूँगी, ये सिलेबस अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जाइए और टीचर्स के नोट को प्रेफर कीजिए, ओन नोट्स बनाइए। चाहे इससे पढ़ रहा हूँ चाहे किसी से पढ़ रहा हूँ, अपने ओन नोट्स बनाइए, उससे ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। क्विक जो रिकॉर्डिंग नोट्स होता है ना कि देख के याद आ गया हाँ इसके अंदर क्या क्या था, वो नोट्स आपको बनाने हैं इससे। सो कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। एपी जीपी जो सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का बीसीए का, एपी जीपी एचपी एएम जीएम एचएम मैट्रिक्स, फिर मैट्रिक्स में जो भी प्लस माइनस इनटू है मैट्रिक्स का, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन है, उसके बाद जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कुछ है, बस वही है, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। सो ये सिंपल से क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है थ्योरी का एंड सेकंड क्वेश्चन है बहुत सारा सवाल क्वेश्चन है एपी जीपी के, जो कि आई थिंक सो जिनकी मैथ थी पहले वो तो जानते ही होंगे, लेकिन ये सीरीज इसीलिए बनाई गई है कि मैं ह्यूमैनिटीज़ से हूँ और मैं नहीं चाहती कि भाई जैसे मेरे को इधर उधर जाना पड़ा ढूंढने के लिए कि मैथ तो मैंने पढ़ी ही नहीं थी भाई 8 के बाद, तो जैसे मुझे जाना पड़े वैसे किसी आर्ट साइड वाले बंदे को नहीं जाना पड़े। सो हेयर द ऑल सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जा सकते हैं इनके द्वारा। अगर आपको सिलेबस आप नीचे डिस्कस कर सकते हैं, मैं उसी दिन वीडियो बना दूँगी उसके ऊपर। सो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन है, फिर ये है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। दो ही फॉर्मूले हैं एपी में, एपी का एन टर्म का फॉर्मूला, एपी का सम का फॉर्मूला, जो भी एन टर्म्स की सम है उनका फॉर्मूला। सो वो दोनों फॉर्मूले आपको याद हो जाए ना। फॉर्मूले कहाँ हैं, फॉर्मूले भी इसमें डिस्कस किए गए हैं। ये देखिए फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ एन टर्म्स किसका, एपी का। एपी का जो एन टर्म्स का है फॉर्मूला सम ऑफ ये है, ठीक है। ये आपको याद हो गया तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं ऑब्वियसली। ऐसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी आप क्वेश्चन आएगा, इसका भी डेफिनेशन पहले दी गई है, फिर उसके बाद फॉर्मूला फॉर एन टर्म दिया गया है, फिर फॉर्मूला फॉर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म दिया गया है। तो आप ये याद कर लेंगे, ये याद कर लेंगे तो आपके लिए कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं है। फिर उसके बाद फिर ये कुछ क्वेश्चन जीपी पे दिए गए हैं, फिर उसके बाद हारमोनिक प्रोग्रेशन दिया गया, एपी जीपी एचपी आ गया, फिर एचपी में भी जो भी इसका डेफिनेशन है उसके बाद फॉर्मूले हैं वो दिए गए हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर आता है हमारा ए एम जी एम एंड एच एम, यू कैन सी ए एम जी एम एंड एच एम। ए एम तो बहुत ही ज़्यादा सरल है, सो दिस इज ए एम जी एम एच एम। सरल तो मैं इसलिए कह रही हूँ, जो नॉन मैथ वाले उनके लिए तो हलवा है, लेकिन हमारे लिए थोड़ा कठिन है, हमने नई मैथ पढ़ी है। सो गो फॉर इट एंड डू इट। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, आपको इसमें ना ऑर्गेनाइज तरीके से सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया, वरना चैट जीपीटी प्रोम करके हर कोई कर सकता है। सो ऑर्गेनाइज वे में ए पी जी पी एच पी का आपको फॉर्मूला मिल चुका है, ये है आंसर इसका। फिर उसके बाद ये सम क्वेश्चन हैं इसके, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ई एम जी एंड एच एम एन फॉर 3 नंबर्स। ओके, ये इसका आंसर। सो यू कैन गो फॉर इट। अब आ गया है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन आंसर। सो यू कैन गो फॉर इट। अब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन आंसर हैं। सो फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये भी बहुत सारे सरल है, अगर आपको एक बार पता चल जाए, कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें तो उसके बाद कोई कुछ भी कठिन नहीं है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक ऐसा भी हो सकता है आपके लिए पीडीएफ जो कि आपने पढ़ा नहीं है और आप पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं 1-2 दिन पहले। सो इट कैन बी वर्कफुल फॉर यू इफ सिलेबस सेम है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चीज़ें देख लेना कि सिलेबस सेम है या नहीं, अदरवाइज ये हेल्पफुल नहीं रहेगा आपके लिए। सॉल्यूशन रहा ये, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आ चुके हैं। अब डिफाइन द डिराइवेटिव है, उसके बाद ये आंसर है, फिर ये इंटीग्रेटेड, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन, फिर उसके बाद डिराइवेटिव का क्वेश्चन। यू कैन गो फॉर इट। ओके, फिर उसके बाद ये दूसरे वाले, आई थिंक सो दूसरे वाले क्वेश्चन है जिसके अंदर फिर से अरिथमेटिक रोटेशन वाले क्वेश्चन आए हैं। You can go for it, and arithmetic mean after rotating a set of numbers by a fixed angle. So you can go for it these questions. ये भी क्वेश्चन है, ये PYQ क्वेश्चन है आई थिंक सो। तो ये क्वेश्चन आ गए इसके अंदर। मीन ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स आफ्टर एन अरिथमेटिक रोटेशन, यू कैन गो फॉर इट। ये क्वेश्चन हैं। सो जल्दी से इनको मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूँगी, एंड यू हैव टू गो फॉर इट एंड मेक श्योर दैट यू विल लाइक दिस वीडियो, और आप सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तभी। सो आई वांट टू से दैट इन द आंसर्स आर ChatGPT वी आर लिविंग द डिजिटल एरा एंड बेटर टू सेव आवर टाइम। ये मैंने इसलिए लिखा है कि बाद में कोई गाली मत देना, ChatGPT वाले प्रॉम्प्ट है, अगर बीच बीच में ना मेरा कोई प्रॉम्प्ट आ जाए तो प्लीज़ गाली मत देना। सो एट द लास्ट मेक योर ओन नोट्स भाई, कहीं से भी ओन नोट्स बनाओ ताकि रिकॉल कर लो। Okay, so I do have syllabus and important question, just you just have to comment down and I will give it to you. Thank you for watching this video, and